हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के एसएसटी यानी सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टोटल 60 एमसीक्यू हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, टाइड क्या था। तो टाइड था चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। जी हाँ, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइड था। ठीक। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्ग में विभाजित था। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान की पहचान यहाँ पर हम करते हैं। रोबेस्फेयर शासक, तो इसमें जो गलत जो मिलान है वो दोस्तों जॉन लोक शासक नहीं था, तो विचारक था। सी सही है इसका उत्तर। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप प्रतीक है। तो अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप प्रतीक है सनातनता का। किसका? सनातनता का। बी। दासों की आज़ादी का प्रतीक है। तो दासों की आज़ादी का प्रतीक है टूटी हुई जंजीर। क्या है? टूटी हुई जंजीर। सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान यहाँ पे दोस्तों कामटे। ठीक, कामटे क्या है? ये भारत में है ये से। बाकी माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू ये से कहाँ है? नेपाल में। मेरा मित्र एक देश का निवासी है जिसके देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में से किस देश का निवासी है? भूटान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल। तो है ईरान। ठीक है, ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर कहलाती है भारत का मानक मध्याह्न रेखा। ठीक है, बी सही उत्तर है इसका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती है। अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर स्थित भारत के पश्चिम में। कहाँ पर? भारत के पश्चिम में। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को कहा जाता है हिमाद्री। भांगर क्या है? तो भांगर जो है पुरानी जलोढ़ का मैदान। निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था। तो लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। किस प्रकार की सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं लोकतांत्रिक में। किसी देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार कहलाएगी। तो इस प्रकार के चुनाव बनी सरकार कहलाएगी गैर लोकतांत्रिक। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला। तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिलता है 2015 में। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। तो भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो अस्थायी अगर हम बात करें तो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। संविधान सभा में किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया। तो संविधान सभा ने संविधान को 1949 में अंगीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है। तो उत्पादन के कारक की बात करें तो उपरोक्त सभी जो है उत्पादन के कारक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालनपुर में की जाती है। तो पालनपुर में जो आर्थिक क्रिया की जाती है, ठीक, उपरोक्त सभी। कमल मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। बताइए किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो वह है प्राथमिक क्षेत्र से। संविदा एक कामकाजी महिला जिस उसे सवैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा बीमा ग्रेच्युटी प्राप्त है। बताइए वह रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है। तो वह रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, तो वो है संगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में तो कौन सा HIV बीजों का अवगुण है। तो HIV बीजों का जो अवगुण है वह है सभी। इसका अभिकथन और कथन। तो 25 का सही उत्तर है वो है आपका A। 26। ठीक है, तो इसमें 26 का क्या होगा? A। 27 C। ठीक है। 28 की बात करें तो 28 का B। 29 एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य होता है A।
यानी समान। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है वह है ए। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर वह है आपका बी। 32 का जो सही उत्तर है वह है क्वेश्चन आपका मोतीलाल नेहरू। कथन और अभिकथन जो दिया गया 33 का, तो 33 का सही है ए। 34 बी। नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए कि ये भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो 35 का जो सही उत्तर है वह आपका बी, प्रायद्वीपीय पठार। बरकान क्या है? ठीक है, 36 का है बरकान बालू के अर्धचंद्राकार टीले। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है? तो 37 का है आपका सी, लक्षद्वीप प्रवालों से बना है। माफ़ कीजिएगा, एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है। तो 38 का जो है आपका मालाबार, डी। 39 का जो सही उत्तर है वो है आपका कथन ए, बी। 40 का बी। 41 का यहाँ पर अगर देखेंगे तो 41 का क्या आएगा ए। इस प्रकार से 42 का सी, श्वेत क्रांति। माफ़ कीजिएगा, बी वो खाद्यान्नों की उपज में वृद्धि संभव हुई। तो 42 का जो है आपका खाद्यान्नों में, तो यहाँ पर खाद्यान्न की बात पूछेगी ना, तो खाद्यान्न हरित क्रांति ए। 43 का जो है आपका ए। 44 का भी ए। 45 महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो 45 की अगर हम बात करें तो वो है ए, रोजफेयर। 46 का आएगा यहाँ पर डी। ठीक है, इसी प्रकार से 47 पालमपुर में निर्माण क्षेत्र होता है छोटे स्तर पर ए। 48 का जो आएगा दोस्तों वो आएगा फसल उगाना, डी। 49 का बी। 50, तो 50 का आएगा यहाँ पर 50 का सी। पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक कृति का उदाहरण है? तो 51 का आपका डी, तो सभी। 52 का जो सही उत्तर वह है डी। स्रोत से क्वेश्चन पूछेंगे। 53 का बी। 54 का जो यहाँ पर आएगा 54 का मांतेस्क्यू, डी। 55 का बी। 56 जो पूछा गया है तो 56 का उत्तर आएगा ए। 57 डी, उपयुक्त सभी। 58 का आएगा बी। प्रकार से 59 दोस्तों यहाँ पर रांची, डी। और फिर 60 आपका सी, कंचनजंगा। तो यह टॉप 60 क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू के, सो आपको कंप्लीट कर लेना है। सभी आंसर मैंने बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।